लेकिन बॉडी आपकी रिपेयर नहीं हो पाती। रिपेयरिंग का अगला तरीका, सर आप ऑफिस वर्क ज्यादा करते हैं, इसके ऊपर जैसे आपने भी भारत की एक बहुत अच्छी बात कही, सर नेहरू जी की किताब थी भारत एक खोज, आपने सुना होगा उसके बारे में। उसके ऊपर दूरदर्शन ने एक सीरियल बनाया था भारत एक खोज, जहां पर विजयनगर साम्राज्य के राजा, सर साउथ इंडियन की, सर मैं खुद बैंगलोर में पढ़ा हूं, इससे बोल रहा हूं, विजयनगर साम्राज्य के राजा जिन्होंने करीबन 60 साल राज्य किया और जर्जरता उनके शरीर पे नहीं आई, वो युद्ध स्थली में मरे युद्ध स्थली में, बुढ़ापे से नहीं मरे, किडनी लिवर फेलियर से नहीं मरे, वो डायबिटीज से नहीं मरे, हाइपरटेंशन से नहीं मरे। वो करते क्या थे, रोज सुबह व्यायाम से पहले अपने शरीर पर तेल का मालिश, और उसके बाद तब तक व्यायाम करते थे जब तक पसीने से तेल ना बह जाए। अब सर इससे हुआ क्या, आपकी बॉडी के हर सेल का आउटर कवरिंग लिपिड है, यानी कि ऑयल है। आपकी बॉडी के हर सेल का लिपिड आउटर कवरिंग क्या है, ऑयल से बना। पानी डाल दीजिए, चारों तरफ तेल डाल दीजिए, पानी बाहर निकलेगा कवरिंग से, सेम हमारे सारे सेल से, यानी आपके हर सेल का नरिशमेंट होता है ऑयल मसाज से। जो आज से 150 साल पहले, 200 साल पहले हमारे यहाँ घर में आम बात थी। आप में से जिसको भी स्किन डिजीज होती है, आज भी दुनिया में सबसे प्रेफरेंस दवाई का नाम भारत के अंदर साफी, नाम सुना होगा। अच्छा, पहले हमारे सबके घरों में साफी का प्रयोग कैसे होता था, नीम की दातुन मुंह के अंदर डाल लो। अभी मेरे पास कई पेशेंट आए, मैं कहा मेरी स्किन डिजीज ठीक नहीं हो रही है, मैं कहा सर एक काम करो, कल से ब्रश बंद, नीम की दातुन शुरू। पत्ती तो आप खाओगे नहीं, तो कड़वी होती है, लेकिन नीम की दातुन के रस से फायदा क्या हुआ, एक तो मेरा जॉ साफ हो गया, दूसरा मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ब्लड अगर प्यूरिफाइड है तो हार्ट प्रॉब्लम से आप बच गए, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती साहब, कार्डियक में। अरे हार्ट में दिक्कत क्या होती साहब, खून जाके हार्ट में अटक जाता है, या कुछ और होता है, मैंने तो कुछ और सुना ही नहीं सर आज तक, यही होता है। तो ब्लड प्यूरिफायर करने का कितना आसान तरीका है, सर नीम की दातुन। मैंने नहीं कहा कि सर कल नीम दातुन शुरू कर दो, मैंने कहा जिसकी जैसी प्रकृति हो, जिसका जैसा लक्षण हो, उसको उसके अनुसार करना है। जैसे गर्म पानी की बात पे अभी सर ने मुझे कहा, तो मैंने कहा सर मैं पित्त प्रकृति का आदमी हूं, मैं तो मैं पानी को, कोसे को अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली पीता हूं। गरम गरम पीऊंगा तो कप वाले का मुंह नहीं चलेगा, लेकिन मेरा मुंह चल जाएगा, क्योंकि मेरे बॉडी में आमूमन प्राकृतिक जन्मजात गर्मी है। ठीक साहब, तो कई लोग क्या कहते हैं कि रोज सुबह उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, नहीं सर, प्रकृति के अनुसार पीना चाहिए। अगर आपकी कवच प्रकृति है तो आपको 12 मास गुनगुना पानी पीना चाहिए। आपकी वातज प्रकृति है तो उसके अंदर हल्का सा सौंठ डाल के, यानी कि अदरक उबाल के पीना चाहिए। और अगर आपकी पित्त प्रकृति है तो आपको क्या करना चाहिए, मुनक्का पानी में भिगो दीजिए 4, और सुबह उसको खा के ऊपर से पानी पी लीजिए। अब इसका फायदा क्या हुआ, सर मुनक्का लेने से आपकी पित्त प्रकृति ठीक रहेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट संबंधी समस्या सारी गायब हो जाएगी। अब ये मुनक्का सबके लिए नहीं है, ये किसकी प्रकृति के लिए था, क्योंकि मुनक्का तहसील में ठंडा होता है, पित्त वाला जिसके अंदर पहले से गर्मी थी उसकी गर्मी को शांत करने के काम था। अब जिसको पहले से ही कफ प्रकृति है, तहसील ठंडी है, वो खाएगा तो उसको जुकाम और खांसी हो जाएगी। प्रकृति एनालिसिस इसलिए था कि आपको क्या चीज खानी है और क्या चीज नहीं खानी है। इसके ऊपर एक और आंसर, ये तो पानी का था, इसके ऊपर एक और आंसर, किसको खाने के साथ पानी पीना चाहिए, किसको खाली पेट पानी पीना चाहिए, किसको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए। सर बीमारी, हार्ट की बीमारी कहां चालू होती है, पेट से। लिवर की बीमारी कहां चालू होती है, पेट से। अब आपको मैंने हार्ट वाली बीमारी का एग्जांपल में बताया था कि मैंने ऑलरेडी एक रिसर्च मेजर इंट्रोडक्शन को दी, वो क्या थी, लैट्रिन के रास्ते में बस्ती डालते हैं, उससे ट्रीटमेंट क्या था, लैट्रिन के रास्ते में बस्ती डालना। तो
तो डॉक्टर साहब ने पूछा, डॉक्टर विकास काइंडली एक्सप्लेन मी कि लैट्रिन के रास्ते में बस्ती डालने से हार्ट की ब्लॉकेज कैसे खुल जाएगी। मैं कहा सर आई विल गिव यू एन आंसर फॉर दिस। सर आपने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा है P1V2 इज इक्वल टू P2V2। ये लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी ट्रेन मैं खड़ा हूं जितनी तेजी से जाएगी उतना ही नेगेटिव प्रेशर वेलोसिटी का मेरे पे पड़ेगा, उसका प्रेशर आएगा ना। इसी प्रकार लैट्रिन के रास्ते में जब तेजी से दवाई जाती है तो हमारी सारी आंतों के अंदर ब्लड सप्लाई है भाई। सप्लाई चेन कहाँ है, जो कुछ हम खाते हैं आंतें उठाती हैं हार्ट तक लेके जाती है, करेक्ट। सर मैंने अगर गोली खाई इकोस्प्रिन की तो मेरे हार्ट तक कैसे गई, यहां से यहां का तो कोई कनेक्शन है ही नहीं सीधा कि मुंह से हार्ट में चली जाएगी, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन सिर्फ क्या है, मैंने खाई मेरे पेट में गई, पेट से आंतों में गई, आंतों से ब्लड से घूम के जाएगी, और कोई कनेक्शन नहीं है। ये कोई और कनेक्शन है? हाँ साहब यही कनेक्शन है ना सर। तो मैंने कहा सर मैंने लैट्रिन के रास्ते दवाई डाली, वहां सारा ब्लड सर्कुलेशन इकट्ठा था। अगर स्पंज मैंने तेल के ऊपर रख दिया और थोड़ी देर बाद स्पंज उठाया तो तेल कहां गया, मैंने वही काम किया, लैट्रिन के रास्ते दवाई डाली। मेरी बात आपको जब समझ आ गई सर, हार्ट में अटक रही थी चिकनाई, वो ब्लड के अंदर थी, मैंने उसी लेयर के साथ में टच किया, P1V2 को लॉ लगाया, और उस लॉ लगाते ही वो सारी चिकनाई एब्जॉर्ब हो गई। जैसे मान लीजिए सर आप बहुत सारा तेल शरीर पे लगा लें, कपड़े से पोंछ ले, कपड़े में चला लेते, आपके शरीर से कुछ गया,